नमस्कार। आज हम ओशो की किताब संभोग से समाधि की ओर इसके दूसरे हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो सामग्री है उसमें इस हिस्से के जो मुख्य विचार हैं उनका एक सार है और कुछ नोट्स भी हैं। हाँ, पहला भाग तो जैसे एक सैद्धांतिक आधार बनाता है। बिल्कुल। और अब ये दूसरा भाग ये ज्यादा व्यावहारिक लगता है, यौन ऊर्जा के रूपांतरण के प्रैक्टिकल तरीकों पर। सही कहा। और यहीं पर वो सामाजिक वर्जनाओं को मतलब टैबूज को सीधी चुनौती देते हैं। हाँ, और उसकी आध्यात्मिक क्षमता पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए इसी में उतरते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ओशो ये क्यों मानते हैं कि यौन ऊर्जा का दमन, उसे सप्रेस करना, स्पिरिचुअलिटी के लिए एक गलत रास्ता है, मतलब एक भूल। वो प्रकृति की सहज बुद्धि और इस ऊर्जा की शक्ति पर काफी जोर देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, उनका मूल तर्क यही है कि दमन जो है वो प्रकृति के खिलाफ है। अच्छा। आप इतनी शक्तिशाली प्राकृतिक ऊर्जा को दबाएंगे तो वो खत्म नहीं होगी, वो विकृत हो जाएगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। और यहीं से फिर वो मानसिक परेशानियां, विक्षिप्तता, ऑब्सेशंस पैदा होते हैं। ओके। और जीवन की जो एक स्वाभाविक ऊर्जा है वो कम हो जाती है। वो पारंपरिक धार्मिक शिक्षाओं की आलोचना भी करते हैं इसी बात पे कि बिना समझे बस संयम थोप दिया। एग्जैक्टली। बिना ऊर्जा के विज्ञान को समझे बस ब्रह्मचर्य की बात करना उनके हिसाब से उस मूल जीवन शक्ति को ही नकारना है जिससे सब कुछ आता है। तो ये ऊर्जा का मिसमैनेजमेंट है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है, यौन क्रिया के दौरान साक्षी भाव या होश बनाए रखना। इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है ओशो के अनुसार? हाँ, ये बहुत ही केंद्रीय विचार है। साक्षी भाव मतलब बिना किसी जजमेंट के, बिना उसमें पूरी तरह डूबे अपने ही अनुभव को देखना। जैसे कोई फिल्म देख रहे हो, खुद के ही एक्शन की। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अपनी संवेदनाएं, अपने विचार, अपनी भावनाएं, इनको बस देखना, कर्ता नहीं बनना, दृष्टा बनना। ओशो कहते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं, खासकर यौन क्रिया में, तो वो अनुभव सिर्फ शारीरिक सुख नहीं रहता, वो ध्यान बन सकता है। ध्यान सेक्स के दौरान? हाँ, क्योंकि उस साक्षी भाव में मैं भाव, जो कर्तापन है, वो कमजोर पड़ता है और आप शुद्ध चेतना के मतलब जहां अहंकार नहीं है, उन क्षणों को छू सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को मैकेनिकल होने से बचाता है। अच्छा, यानी क्रिया वही, बस देखने का नजरिया बदल गया। बिल्कुल। और यहीं से तंत्र की भूमिका शुरू होते हैं। हाँ, तंत्र जिसे लोग अक्सर बस भोग विलास से जोड़ देते हैं। हाँ, ओशो इसे एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान कैसे बताते हैं? हाँ, यही आम गलतफहमी है। ओशो साफ करते हैं कि तंत्र भोग का मार्ग नहीं, बल्कि स्वीकारता और रूपांतरण का विज्ञान है। स्वीकारता? हाँ, इनकार नहीं। तंत्र जीवन की किसी भी ऊर्जा को, जिसमें यौन ऊर्जा भी शामिल है, नकारता नहीं, वो उसे स्वीकार करता है ताकि उसे बदला जा सके। कैसे बदला जा सके? पूर्वक ऊपर की ओर ले जाया जाए। मतलब ऊपर? उच्च चेतना केंद्रों की तरफ, दिमाग की तरफ, या कहें आध्यात्मिक केंद्रों की तरफ। लक्ष्य समाधि है। इसमें ऊर्जा के बहने पर कोई जजमेंट नहीं है, बस होश है, जागरूकता है। तो भोग की बजाय ऊर्जा का होशपूर्ण इस्तेमाल और उसकी दिशा बदलना। और इसी से जुड़ा है ब्रह्मचर्य पर उनका व्यू पॉइंट, जो काफी अलग है। हाँ, बहुत अलग, पारंपरिक समझ से बिल्कुल हटकर। वो क्या है? ओशो के लिए सच्चा ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती का संयम या दमन है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? वो कहते हैं ये तो एक स्वाभाविक नतीजा है, एक बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट किसका? यौन ऊर्जा के रूपांतरण का। जब साक्षी भाव और ध्यान से ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, हायर सेंटर्स में बहने लगती है, तो निचले केंद्रों पर जो शारीरिक मुक्ति की तीव्र इच्छा होती है, हाँ, ये हो जाता है। हाँ, ये घटित होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि बिना आंतरिक रूपांतरण के जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य थोपना हानिकारक है। क्यों? क्योंकि वो दमित ऊर्जा और ज्यादा विकृत हो सकती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जुनून बन सकती है। समझ गया। ओके। और फिर ये अंतिम बिंदु, शारीरिक चरमोत्कर्ष, ऑर्गेज्म, उसे समाधि की एक क्षणिक झलक क्यों कहा गया है? ये भी बड़ा गहरा पर्यवेक्षण है। ओशो इशारा करते हैं कि ऑर्गेज्म के उस गहन क्षण में कुछ पलों के लिए मैं भाव, अहंकार पूरी तरह गायब हो जाता है। हाँ, वो एक लूजिंग ऑफ सेल्फ जैसा लगता है। बिल्कुल, समय का एहसास मिट जाता है, एक कालातीतता होती है। ओशो कहते हैं कि ये चेतना की वही स्थिति है, अहंग शून्य, समय मुक्त, जो समाधि में स्थायी रूप से होती है। अच्छा।
ऑर्गेज्म में ये प्राकृतिक रूप से बस एक क्षण के लिए घटता है। तो इसे गहरा कैसे करें? वही साक्षी भाव से। अगर उस चरम क्षण में भी होश बना रहे, जागरूकता बनी रहे, तो उस अनुभव को सिर्फ शारीरिक तल से उठाकर आध्यात्मिक अनुभव की सीढ़ी बनाया जा सकता है। मतलब लक्ष्य सिर्फ शारीरिक सुख नहीं, बल्कि उसमें छुपी हुई जो अतिक्रमण की ट्रांसेंडेंस की संभावना है उसे पहचानना, जो अंततः समाधि सुपर चेतना तक ले जा सकती है। तो संक्षेप में कहें तो संभोग से समाधि की ओर का ये जो दूसरा भाग है, या यौन ऊर्जा से लड़ने या सिर्फ भोगने के बजाय उसके साथ होश पूर्वक काम करने के तरीके बताता है। बिल्कुल। साक्षी भाव और तंत्र के सिद्धांत कैसे चेतना को ऊपर उठाएं और समाधि तक पहुंचे, इसका एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा है। हाँ, श्रोत सामग्री में भी इस पर एक वीडियो का जिक्र है जो शायद इसे और स्पष्ट करता होगा। हाँ, और ये सब सोचकर एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, क्या? कि सोचिए, अगर ऊर्जा रूपांतरण का ये विचार, मतलब न दमन न सिर्फ भोग बल्कि होशपूर्ण रूपांतरण, अगर ये समाज में ज्यादा ठीक से समझा जाए, अपनाया जाए, हाँ, तो कामुकता को लेकर हमारे अपने अनुभव और समाज का नजरिया कितना बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।